नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? 35वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। याद रखेंगे दोस्तों, फजल अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को होता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों में के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 6 माह का। संसद के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है सांसदों के वेतन का निर्धारण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी जो थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई? 52वें संशोधन के द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? 1 भी बार नहीं हुई है। याद रखेंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में जो है संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में संविधान लागू हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है दोस्तों? निर्वाचन आयोग से संबंधित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। संविधान के किस भाग में संसदीय भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? हरिलाल जे कानिया थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों? 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल दिलाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के ए में, याद रखेंगे दोस्तों। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल, याद रखेंगे दोस्तों, शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का होता है, याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है दोस्तों? विधायी अधिकार है, याद रखेंगे। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्षों के लिए रह सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार? अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार से। कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक नागरिक एक्स्ट्रा है तो इसको काट देंगे, याद रखेंगे। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का निर्धारित किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के द्वारा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है दोस्तों? 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो 24वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1971 में किया गया था। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एक शब्द जोड़े गए? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क्या के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संशोधन के तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? 55वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत। 1951 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? 69वां संशोधन के तहत। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या था? शेर था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी था। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।